हनुमान जी, आपका स्वागत है जी राजस्थान पर। मैडम नमस्कार। हनुमान बेनीवाल जी, आपने जी जो सवाल खड़े किए हैं उसके साथ जो 2 सुरक्षा कर्मी थे वो भी हटा दिए, जबकि आपकी जान को खतरा, लगातार ऐसे इनपुट। देखिए, पिछले 20 साल से मैं माफियाओं के खिलाफ 2005 से लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे कई बार थ्रेट मिले। मैंने कभी सुरक्षा की मांग नहीं करी सरकार ने। पहले गहलोत से मेरे झगड़े चलते थे व्यक्तिगत, उनका बेटा चुनाव हार गया था। वसुंधरा जी, मेरे लंबे झगड़े चले। मैंने कभी सुरक्षा मांगी नहीं। 240 पहले 447 के मेरे को दिए हुए थे। कभी उनमें से 2 हटा लेते, कभी 3 हटा लेते, 1 रख देते। फिर भजनलाल जी की जैसी ही सरकार आई तो इन्होंने मेरे दोनों 47 वाले गनमैन हटा लिए। और बीच में एक दिन कोई ऐसा मामला हो जो गुवाहाटी तैनात किया अधिकारी भाग गया है, बोले साहब आपकी जान को खतरा है, साल भर पहले की बात है। तो फिर मैंने मेटल डिटेक्टर 3 जगह, दिल्ली, जयपुर आवास और नागौर, तीनों जगह 7.5 लाख 8 लाख रुपए घर से खर्च करके मैंने वो मंगाए। मेरे सुरक्षा के उपकरण होते हैं ना जांच करने वाले, वो सारे मंगाए। लेकिन अब वो इन्होंने फिर क्या किया कि जो 47 के दे रखे थे सिपाही वो वापस ले लिए। फिर 2 साधारण पिस्टल वाले दे दिए। पर 3 दिन पहले पुलिस अधिकारियों का टेलीफोन आया मेरे पास, राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारियों का, एडीजी इंटेलिजेंस का, कि आपको थ्रेट है, थोड़ा ध्यान रखना, हम आपकी सुरक्षा भी बढ़ा रहे हैं और ये बड़ा खतरा, आपको बड़ा थ्रेट है, तो सावधानी रखना। तो मैंने कहा साहब किससे थ्रेट है? बोला हम आपको बता देंगे। तो ये 24 तारीख को आदेश डीजी ने किए मेरी सुरक्षा बढ़ाने के, एडीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल ने। और नागौर का जो एसपी है नारायण टोगस, वो लंबे समय से मेरे खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा है। और डीजी आदेश करता है नारायण टोगस को, हनुमान जी के घर पे आप भेजो आदमी। और डीजी को मैं ये कहता हूँ, मैं जयपुर में हूँ और मैं 3 दिन से 2 दिन से धरने पे, 3-4 दिन से यहाँ बैठा हूँ जयपुर के अंदर। मेरे को कोई सिपाही इन्होंने नहीं भेजा। और नारायण टोगस उल्टी अलग इंक्वायरी करा रहा, खतरा है कि नहीं है। तो मुझे जरूरत नहीं है इनकी। मैं वो नारायण टोगस और भजनलाल, इनके भरोसे मेरी वो जान की वो लेते पड़े बैठा हूँ। आज भजनलाल है, कल ईसा भाई को, दूसरा रामलाल आ जाएगा, मुझे क्या करना है? इसलिए मैंने 2 सिपाही मेरे लौटा दिए, क्योंकि 3 दिन से सुरक्षा बोल रही है कागजों में कि हनुमान बेनीवाल को क्वार्टी और एस्कॉर्ट दे दी और इतने कमांडो दे दिए। मेरे घर पे कोई व्यक्ति नहीं है, नहीं तो नागौर है न जयपुर है। तो मैं ऐसी सुरक्षा को लेके क्या करूंगा? हनुमान बेनीवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई सुरक्षा नहीं पहुंची है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो नागौर का जो एसपी है और सीएमओ के अंदर गौरव श्रीवास्तव है, ठीक है, वो पहले नागौर का एसपी रहा हुआ, उससे मेरे व्यक्तिगत झगड़े थे। तो यहाँ डीजी इंटेलिजेंस कुछ आदेश करता तो सीएम को बैठा बैठा वो अलग कर देता कि भजनलाल जी कह रहे हैं, भजनलाल जी के नाम से कर देता आदेश कि मैं बोल रहा हूँ ना, भजनलाल जी ने कहा है। अब भजनलाल जी बेचारे सीधे आदमी इतना जानते नहीं, तो गौरव श्रीवास्तव और ऐसे लोग हैं जो कर, अरे ये मेरी क्या सुरक्षा करेंगे साहब? मैं राजस्थान के जवानों की, किसानों की सुरक्षा करूँ? मैं प्राइवेट आदमी रख लूंगा मेरे, और इनके भरोसे मैंने तो इनसे मांगी नहीं और मैंने कभी लिखित में मांगी नहीं। मैं वो नेता नहीं हूँ जो सुरक्षा और बंगले के लिए कोई सरकार के अंदर जाऊँ या मंत्री पद के लिए मैं सरकारों में शामिल हो जाऊँ। मंत्री पद 20 साल से पीछे घूम रहे थे हमारे। मुझे राजस्थान सरकार की सुरक्षा की कतई आवश्यकता नहीं है। 2 पिस्टल वाले जो मेरे पास थे, मेरे परिवार के पास कोई सुरक्षा किसी तरह की नहीं। 2 पिस्टल के दे रखे, दोनों को मैंने रवाना कर दिया और वो 30 किलोमीटर दूर चले गए, भेज दिया मैंने बस में बिठा के। मैं अब राजस्थान सरकार से कोई सुरक्षा किसी तरह की, जब 3 दिन से मेरी सुरक्षा क्वालिटी सारी बोल रही है, तो कहां से 3 दिन में आप ये बात करो डीजी इंटेलिजेंस से कि 3 दिन से हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा क्यों नहीं लगी? वो जयपुर में धरने में बैठा, 2 दिन में कोई 4 आदमी आके गोले मार देते, फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? अच्छा, आपने सवाल किया, सरकार से सवाल आप बार बार कर रहे हैं कि मुझे किससे खतरा है, ये जानकारी आप सार्वजनिक ये भी चाहता हूँ, मैं जानकारी चाहूंगा ना, मुझे किससे खतरा है। नहीं बताएंगे अभी, तो आप लोग पूछो इनसे। भाई आपने लगातार ये सवाल किए, कुछ आपकी बातचीत हुई? सिक्योरिटी के दोनों सिपाही वापस भेज दिए। ये आपने सिपाही तो वापस कर दिए। हनुमान जी, आप जननेता हैं, आपसे आप पे विश्वास है लोगों को, आपको बार बार चुनते हैं, हर बार चुन रहे हैं। तो जिस तरह से खतरा है, अगर खतरा है वाकई में जो कहा जा रहा है, इंटेलिजेंस कह रही है, मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं दे रहे? ये इतनी बड़ी चूक क्यों हो रही है? क्या आपकी गृह राज्य मंत्री से कोई बातचीत हुई इसको लेकर? गृह राज्य मंत्री का तो खुद का दामाद फरार है, सीबीआई ढूंढ रही है उसको। वो भी नाराज है मेरे से कि मेरे दामाद पे आरोप लगा दिए। अब यहाँ तो सही गलत भी मत कहो, गृह राज्य मंत्री के हाथ में क्या फाइल थोड़ी जाती है उसके पास। यहाँ तो गृह मंत्रालय तो सीएम के पास है ना। गौरव श्रीवास्तव गृह मंत्री है राजस्थान का, जो एक अदना सा आदमी है जिसमें भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगे। मेरवारा, बजरी की और लीकर की सारी बंदी वो लेता है राजस्थान की। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो
अगर सीएम को पता है तो गौरव जैसे लोगों को हटाना चाहिए, और सीएम को पता नहीं है। अब मेरी बात से पता लग जाना चाहिए। अब हटा दो। अब आपने क्योंकि पोस्ट किया है, उस पर लगातार व्यूज आ रहा है, आपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, तो क्या इसके बाद आपसे कोई बातचीत हुई, बात करने की कोशिश करी कि ऐसा आपने क्यों किया, सुरक्षा क्यों वापस लौटा दी? क्योंकि अगर सरकार की तरफ से बहुत बड़ी चूक है, अगर आपकी जान को खतरा है और अगर इस तरह से किया जा रहा है तो बहुत ही गलत है। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है ये इंटेलिजेंस कह रहा है राजस्थान का। एडीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल जी का ये कहना है कि मेरी जान को खतरा है, और हमारे पास बड़ा इनपुट है सेंट्रल आईबी का, स्टेट आईबी का। लेकिन संजय अग्रवाल को नागौर का एसपी नहीं मानता, वो कह रहा नहीं खतरा। गौरव श्रीवास्तव का फोन आ गया मेरे पास, नहीं दूंगा। तो ठीक है, वो बड़ा हो गया फिर एसपी गौरव श्रीवास्तव, तो भजन लाल और संजय अग्रवाल ही कहाँ चला लेंगे दोनों। डीजी बना दो संजय इसको, गौरव श्रीवास्तव राजस्थान का। मुझे नहीं चाहिए सुरक्षा इनकी, ठीक है ना, लौटा दी मैंने साहब, आपके सवालों का जवाब मैंने दे दिया। मेरी सुरक्षा राजस्थान का जवान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी सुरक्षित रहें। जननेता हैं आप, आपको जनता चुन रही है और आपकी